बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा से आका मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है। कलमात किसार नंबर है 338। वक़ाल अलैहिस्सलाम अल इल्मु इल्मान मतबूउन व मस्मू वला यनफ़उल मस्मू इज़ा लम यकुनुल मतबू। इल्म दो तरह का होता है, एक वो जो नफ्स में रच बस जाए और एक वो जो सिर्फ सुन लिया गया हो, और सुना सुनाया इल्म फायदा नहीं देता जब तक वो दिल में रासिख ना हो। मौला क्या फरमाते हैं, उन्होंने इल्म की दो किस्में बयान की हैं, एक जो हमारे नफ्स में रच बस जाए और दूसरा वो जो सिर्फ हमने सुन लिया हो लेकिन हमारे नफ्स में रच बस ना गया हो। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो इल्म है वो हमारे नफ्स में, यानी हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता कि जो शख्स भी सुन ले उसके नफ्स में रच बस जाए इल्म, आखिर इसकी क्या वजह है? देखिए, इसके लिए मिसाल दी जाती है मतलब बर्तन की। अगर आप गंदे बर्तन में अगर बर्तन जो है उसमें खाना खराब हो गया हो और आप उसको खाली कर दें, उसे आप धोएं ना और उसमें आप क्या करें, दूध ले लें, तो क्या वो दूध इस्तेमाल के काबिल होगा? मतलब कि गंदे बर्तन में आपने अगर दूध ले लिया है जो इतनी पाकीज़ा चीज है, नूर है, लेकिन क्योंकि वो गंदे बर्तन में आ गया है लिहाजा वो एक किस्म से जाया ही हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने नफ्स को पाक करें। नफ्स को कैसे पाक करें? यानी क्योंकि हम लोग हर वक्त जो गफलत और गुनाह में रहते हैं, देखिए गुनाह कोई लोग समझ लें गुनाह यानी कोई बात बहुत बड़ी, गुनाह यानी झूठ, बहुत बड़ा गुनाह है झूठ, यानी गीबतें, यानी दूसरों के बारे में खुदा ना खास्ता कीना रखे इंसान। ये जो है, इन चीजों से क्या होता है, जो नफ्स है वो पाकीज़ा ही नहीं रहता। या जब हम खुदा ना खास्ता अपने वाजिबात को छोड़ते चले जाएं और उसकी हमें परवाह भी ना हो, यानी हर वो बात जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए, उससे क्या होता है, हमारा जो नफ्स है, हमारा जो दिल है, वो क्या होता है, वो गंदा हो जाता है, जिसकी वजह से जब इल्म जैसा नूर वहां पर आता है तो वो रचता बसता ही नहीं है, तो वो बिल्कुल सुना सुनाया रह जाता है। हमें चाहिए एक तो हम कोशिश करें अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से सिद्के दिल से माफी मांगते रहें, ताकि जो बर्तन है, जो हमारा नफ्स है, वो पाको पाकीज़ा हो जाए। और दूसरा, हम अल्लाह ताला से हमेशा दुआ भी करते रहें कि हम जो भी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं या बयान करते हैं, अल्लाह ताला हमें उन पर अमल करने की तौफीक भी अता करे। इंशाअल्लाह कि हम गुनाहों की सिद्के दिल से तौबा करके और इस बात की पक्की नियत कर लें, कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। तो फिर यकीनन जो भी हम इल्म सुनेंगे वो हमारे नफ्स में रच बस जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा कि इंशाअल्लाह हम उस पर अमल भी कर सकेंगे। अपनी सेहत, आखिरत और खालिक की मखलूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हामी और नासिर हो आपका।